Hello students, in this video we will cover chapter 6, that is functions of depository participant with respect to transmission and nomination. तो देखिए, जो भी इंडिविजुअल अपना डीमैट अकाउंट ओपन करता है उसके लिए एक फैसिलिटी होती है कि वो अपना नॉमिनी उसमें अनाउंस कर सकता है और नॉमिनी के लिए एक सेपरेट फॉर्म जाता है या फिर एक सेपरेट पर्टिकुलर्स फिल आउट करने होते हैं डीमैट फॉर्म के अंदर, और जिसके अंदर आप अपने नॉमिनी को डिक्लेयर करके उसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ सबमिट करा सकते हैं। तो उसी के रिलेशन में कुछ प्रोविजंस हैं यहाँ पे और उन प्रोविजंस को समझते हैं। सो फर्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसफर इन केस ऑफ डेथ और अदरवाइज। आपके जो शेयर्स हैं, जो डीमैट अकाउंट में जो भी आपका बैलेंस होगा वो आपकी डेथ में या फिर किसी भी रीजन की वजह से किस तरीके से ट्रांसफर होंगे, तो उसका प्रोविजन किस में होता है? ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज में। So the word transmission means the devolution या transfer of title of securities. For example, in case of death of an individual, lunacy मतलब पागलपन। पागलपन मतलब ये होता है कि जब वो रैशनल डिसीजन कोई नहीं ले पाता है, जब कोई इरेशनैलिटी आ जाती है उसके बिहेवियर में, उसको ल्यूनेसी बोलते हैं। बैंक्रप्सी माने कि आप दिवालिया घोषित हो गए, या फिर कंपनी के केस के अंदर वो कंपनी बंद हो गई है। द पर्सन ऑन whom the securities devolve has to prove his entitlement to claim the securities by submitting appropriate documents. तो इंडिविजुअल के केसेस में जो भी नॉमिनी होगा, नॉमिनी को अपना क्या देना पड़ेगा? एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा और अपना फोटोग्राफ देना पड़ेगा, सिग्नेचर मैच करानी पड़ेगी और अपना नेम के साथ पूरा एड्रेस प्रूफ उसको देना पड़ेगा। बस यही होता है। और कंपनी के केस के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने पड़ेंगे। सो इफ द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डिपॉजिटरी फॉर्म, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो ये डॉक्यूमेंट किसके थ्रू सबमिट होते हैं? डीपी के थ्रू होते हैं। क्यों? क्योंकि डीमैट अकाउंट खुलवाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो भी डीपी की, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की। एंड इफ द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, द डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सेंट टू द कंपनी फॉर इफेक्टिंग द ट्रांसमिशन। तो आपको कंपनी को भेजने पड़ेंगे। और आज की तारीख में ये वाला जो प्रोविजन है ये इनवैलिड है, क्योंकि सबके ही शेयर्स आज की तारीख में डीमैट है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो फिजिकल मेंटेन करती है शेयर्स को। अब यहाँ पे लिखा है, इफ द डिजीज शेयर होल्डर हैड होल्डिंग्स इन सेवरल कंपनीज टू इफेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी, द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेंट टू द ईच ऑफ द कंपनी। अगेन ये भी इररेलेवेंट है, क्योंकि फिजिकल शेयर्स आज की तारीख में नहीं एग्जिस्ट करते। द नॉमिनेशन फॉर सिक्योरिटीज। अब नॉमिनेशन कैसे करने हैं? द कंपनीज एक्ट 2013 जो कंपनीज को रेगुलेट करता है, प्रोवाइड फॉर नॉमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स, डिबेंचर एक्सेट्रा अंडर द प्रोविजंस। अ शेयर होल्डर, अ डिबेंचर होल्डर यानी जो डेट को होल्ड करता है, बॉन्ड्स को होल्ड करता है, कैन नॉमिनेट वन पर्सन इन whom the shares or debenture holder or deposit would vest in the event of original investors death। तो नॉमिनेशन का क्या फायदा होता है कि मान के चलिए अगर जो ओरिजिनल इन्वेस्टर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ की केस के अंदर वो वाले शेयर्स किसको ट्रांसफर किए जाएंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कैसे किसको ट्रांसफर किए जाएंगे, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। The facility can be availed by any person, whether a resident Indian or non-resident Indian investor, NRI और resident दोनों के लिए ही है। So the client may make a nomination of his or their account in favor of any person up to 3% by filing the nomination form, specifying the percentage for distribution of security in case of the death of the account holder। तो एक साथ कितने नॉमिनीज फाइल हो सकते हैं? 3 नॉमिनीज कैन बी फाइल टुगेदर। तो आप 3 नॉमिनीज को, इंडिविजुअल जो है 3 नॉमिनीज को अपने उसके अंदर अकाउंट के अंदर मेंशन कर सकता है अलॉन्ग विद द परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। तो जब इंडिविजुअल की डेथ होती है तो उस केस के अंदर पर्टिकुलर नॉमिनीज को कितने परसेंटेज ऑफ शेयर दिए जाएंगे वो मेंशन करेगा। इन द केस ऑफ जॉइंट अकाउंट, अगर किसी के जॉइंट अकाउंट, और जॉइंट अकाउंट में कितने लोगों में पॉसिबल है? 3 इंडिविजुअल्स टुगेदर कैन ओपन अ जॉइंट अकाउंट। All the joint holder account shall be required to affix their signatures, and such nomination shall be conclusive evidence of the client disposition in respect of all the securities in the account for which the nomination has been made। तो अब जॉइंट अकाउंट के केस में क्या होता है? मान के चलिए एक इंडिविजुअल की डेथ हो गई, फर्स्ट इंडिविजुअल इज गॉन, तो जो होल्डिंग होगी वो किसके नाम पे हो जाएगी? सेकंड और थर्ड के नाम पे हो जाएगी। सेकंड और थर्ड के नाम पे फिर वो ट्रांसफर हो जाती है। In case the clients appoint more than one person, a maximum up to 3% as nominee, the client must specify the percentage। मैंने आपको ये डिस्कस कर ही लिया था कि आपको अगर एक से ज़्यादा नॉमिनीज को हम अपॉइंट कर सकते हैं, इंडिविजुअल अपॉइंट करता है, तो उसको परसेंटेज भी बतानी पड़ेगी कि उसकी डेथ के केस के अंदर किस नॉमिनी के पास कितने परसेंटेज ऑफ शेयर जाएगा। Then comes the transmission of securities। Transmission of securities held singly in the depository with the nomination। तो मान के चलिए कोई इंडिविजुअल है और उसने अपना नॉमिनी फाइल किया है,
तो उस केस के अंदर क्या प्रोविजन है? अपॉन द डेथ ऑफ द सोल होल्डर और द डेथ ऑफ ऑल द जॉइंट होल्डर, हेल्ड सिंगली लिखा हुआ है तो जॉइंट होल्डर नहीं होगा, एज द केस में भी, द नॉमिनी शैल रिक्वेस्ट द डीपी इन राइटिंग अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट। तो ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इंडिविजुअल का, और कॉपी ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाय द नॉमिनीज और बाय पब्लिक नोटरी और गेस्टेड ऑफिसर। तो ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट ही दिखाना पड़ता है जनरल केस के अंदर, एंड द पेन नंबर ऑफ द नॉमिनी देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ बाय नॉमिनेशन टू द अकाउंट ऑफ द नॉमिनी हेल्ड विद एनी डिपॉजिटरी एज पर द क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट। तो क्या देना पड़ेगा अगर हमें कोई पूछ ही ले एग्जाम में? तो एक तो पेन कार्ड देना पड़ेगा, पेन कार्ड ऑफ द नॉमिनी, क्योंकि पेन कार्ड में एक तो पेन नंबर होगा और उसका फुल नेम लिखा हुआ होगा, प्लस उसको ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या फिर अगर ओरिजिनल नहीं है तो अटेस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर वाला। In case of multiple nominees in the account, the participant shall distribute the securities to the nominee as per the percentage. Again वही है। Transmission of security held singly in the depository without a nomination। अभी कोई अगर ऐसा केस है जिसमें नॉमिनेशन फाइल नहीं है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि SEBI has declared that mandatory to file a nomination. You have to file the nomination and that's a mandatory thing, that's a mandatory clause। और SEBI ने इसके लिए जून 2024 तक डेट दिया है। अगर आपने नॉमिनेशन फाइल नहीं करा है, किसी भी इंडिविजुअल ने नॉमिनेशन फाइल नहीं करा है, तो उसका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है, अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी देना भी अब कंपलसरी है। द लीगल heirs और claimants of the deceased account holder have to submit a request in the prescribed form duly signed by them along with the necessary documents to the DP for transmitting the balance। अब necessary documents में क्या आएगा? एक लीगल heir सर्टिफिकेट बनता है, आपको लीगल हेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, प्लस आपको डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो ये सारे केसेस होते हैं इसके अंदर विदाउट नॉमिनेशन वाले केस में। तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट आपको कोर्ट से डिक्लेयर करवा के या एफिडेविट फाइल करके फिर लीगल हेयर सर्टिफिकेट बनता है, या फिर आपके पास कोई विल हो, इंडिविजुअल नॉमिनीज के पास कोई विल हो तो विल के थ्रू भी है इसको ट्रांसफर करा सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड जॉइंटली इन द डिपॉजिटरी। अगर कोई जॉइंट अकाउंट है तो उस केस के अंदर क्या होगा? इन केस ऑफ डेथ ऑफ one of the client in a joint account, the surviving client shall request the DP to transmit the balance lying in the client account to the account of the surviving account। ठीक है, तो मान के चलिए A, B एंड C तीनों ने मिलकर जॉइंट अकाउंट खोला था, लेकिन आफ्टर अ वाइल A की डेथ हो गई, A ceases to exist, तो जितनी भी होल्डिंग होगी B और C के नाम पे चली जाएगी न्यू अकाउंट, एक न्यू अकाउंट बनाया जाएगा B और C के नाम पे, और वहाँ पे चली जाएगी सारी। डिपॉजिटरी अलॉन्ग विद द ओरिजिनल और कॉपी ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट। एक आपको सर्वाइविंग क्लाइंट्स को क्या देना पड़ेगा? डेथ सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी देनी पड़ेगी, या अगेन वही अटेस्टेड कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन द डिपॉजिटरी। देखिए कर्ता क्या होता है? कर्ता होता है HUF बिजनेसेस का मैनेजर होता है, जो HUF बिजनेसेस को मैनेज करता है उसको बोलते हैं कर्ता। तो कर्ता हेड होता है, कर्ता इज नथिंग बट अ हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली, मेल हेड ऑफ द फैमिली होता है कर्ता। तो कर्ता के नाम पे ही सारा HUF के ऑपरेशंस रन किए जाते हैं। तो मान के चलिए अगर कर्ता की डेथ हो गई, अपॉन द डेथ ऑफ द कर्ता द सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द HUF में अपॉइंट द एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द HUF एज द न्यू कर्ता ऑफ द HUF। तो जो भी आप जो हेड ऑफ द फैमिली के पास जो भी उनकी कुर्सी पे बैठेगा या जो भी हेड चुना जाएगा उसके नाम पे सारे शेयर्स जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फॉर द चेंज ऑफ द नेम ऑफ कर्ता इन द अकाउंट ऑफ HUF टू द न्यू कर्ता इन द प्लेस ऑफ डिसीज कर्ता। तो जो मर चुका है उसके नाम पे दूसरा कर्ता आ जाएगा और फिर कर्ता के नाम पे वो सारे शेयर्स जो है उसके नाम पे ट्रांसफर। द सर्वाइविंग मेंबर्स थ्रू द न्यू कर्ता शैल मेक अ जॉइंट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। और इस केस में भी क्या देना पड़ेगा? डेथ का प्रूफ देना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट। In case HUF goes into partition, the security shall be divided amongst all the members in the manner specified by the applicant। तो मान के चलिए अगर फैमिली में डिवीजन हो जाता है तो फिर जो भी करता होगा, कर्ता ने जिस हिसाब से डिवीजन किया होगा उस हिसाब से शेयर्स जो है फिर परसेंटेज वाइज अलॉट हो जाएंगे। द सर्वाइविंग मेंबर शैल फर्निश टू द पार्टिसिपेंट द डिटेल्स ऑफ द बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स इन ऑर्डर टू हैव द सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हमें केवल ट्रांसमिशन और नॉमिनेशन के बारे में पढ़ना था एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक। सो लेट्स मीट इन द न्यू वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। विल डिस्कस द न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।